फ्रेंड्स यहाँ पे हमने आपके सामने पैरालेलोग्राम जो है ड्रॉ कर ली हुई है। ठीक है, इसको मैं नाम दूंगी पैरालेलोग्राम ABCD का। ठीक है, इसको अगर मैं सेंटर से हाफ करती हूँ जस्ट लाइक ये, मैं यहाँ से डायगोनल ड्रॉ करती हूँ इसका जस्ट लाइक ये, तो मेरे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बनेंगे। यहाँ पे एक ट्रायंगल का नाम क्या होगा ABC और दूसरी ट्रायंगल का नाम क्या होगा ACD। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल्स आ जाएंगी। ठीक है, अगर मैं इसका अल्टीट्यूड ड्रॉ करती हूँ सेंटर से, अगर मैं इसको हाफ करती हूँ, मैं जहाँ पे ये बाइसेक्ट होगा इससे इसके साथ, तो मैं उसको नाम दूंगी पॉइंट E का। और जहाँ पे इसका ये अल्टीट्यूड मैं ड्रॉ करती हूँ, वो जहाँ पे इसके साथ बाइसेक्ट होगा उसको मैं नाम दूंगी F का। अंडरस्टैंड? तो जिस तरह से अगर मैं फाइंड करना चाहूँ एरिया, अगर मैं यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, अगर मैं ABC का एरिया फाइंड करना चाहूँ, तो मैंने अभी आपको पहले बताया है कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला है जो हमने अपने अभी जो है रिसेंटली मैंने आपको समझाया है। तो हाफ इसकी बेस क्या है, ट्राइंगल ABC की जो बेस है वो आपके पास बेस आ रही है AB, तो लिख देंगे मेजरमेंट इनटू AB मल्टीप्लाई बाय इसकी जो हाइट है वो आपके पास आ रही है CE, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी CE। अंडरस्टैंड? इस तरह से मेरे पास जो दूसरी ट्राइंगल है, मेरे पास जो सेकंड ट्राइंगल है वो कौन सी है, ट्राइंगल ACD। ठीक है, ADC कर लें, ACD कर लें एज यू विश। ठीक है, तो अब जब मैं इसका एरिया यहाँ पे आपको फाइंड आउट करके दिखाऊंगी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ठीक है, जब मैं ADC का करूंगी तो उसका भी फॉर्मूला क्या आएगा, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, मतलब क्या होगा, हाफ बेस क्या है इसकी CD है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी CD, और इसकी जो हाइट है वो क्या आ रही है AF है। अंडरस्टैंड? तो मैं जब इस पूरी पैरेललोग्राम का जब मैं एरिया फाइंड आउट करना चाहूंगी, तो मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कर दूंगी ऐड। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तब मुझे इस कंप्लीट शेप का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यू विल राइट हेयर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो वो क्या देगा, हम एरिया जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस कर देंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। अंडरस्टैंड? तो ABC का जो एरिया था वो क्या था, हाफ AB मल्टीप्लाई बाय CE। ठीक है, प्लस हम करेंगे ADC का क्या था आपके पास एरिया 1/2। ठीक है, CD मल्टीप्लाई बाय AF। अंडरस्टैंड? तो अब हम क्या करेंगे, क्या देगा 1/2 AB मल्टीप्लाई, AB क्या थी इसकी बेस थी, मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H, प्लस करेंगे हम 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अंडरस्टैंड? तो इसका अब यहाँ पे आप क्या करोगे, तो अगर मैं करूँ 1 + 1 तो आपके पास क्या आ जाता है 2। अगर मैं करूँ A + A सेम चीज़ें, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2A। इस तरह से ये सारी एक सेम वैल्यू है। अगर मैं इसको ऐड डाउन करूँ इसके अंदर, इसको मैं एग्जांपल कह लूँ कि ये आपके पास है A, ये भी आपके पास क्या आ रहा है A, तो A + A क्या देगा 2A। ठीक है, तो एक वैल्यू ये वाली है और एक वैल्यू ये, जब मैं इन दोनों को ऐड डाउन करूँगी तो मेरे पास क्या देगा 2, और साथ में ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये 2 इस 2 से हम कैंसिल आउट कर लेंगे, तो मेरे पास क्या बचा बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास क्या आया है, बेस इनटू हाइट। इसको आपने याद कर लेना है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हम फाइंड करने जा रहे हैं एरिया ऑफ रोम्बस। तो अगर मैं इसको नाम दूं ABCD, अब चूंकि स्क्वायर है ये, तो उसकी सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी ना, जस्ट लाइक 1 ये साइड ये साइड ये साइड और इसकी ये साइड, सब साइड इसकी बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। अंडरस्टैंड? तो अगर मैं यहाँ से इसके दो डायगनल्स ड्रॉ करती हूँ, जस्ट लाइक एक डायगनल एंड जस्ट लाइक BD डायगनल,
तो वो एक दूसरे को 90 के एंगल पे बाइसेक्ट होते हैं, मतलब ये भी डायगोनल जो है वो 90 के एंगल पे होगा बाइसेक्ट, और ये वाला एंगल भी जो आपका है ये भी आपका 90 के एंगल पे बाइसेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने रोम्बस के बारे में आपको बता दी हुई हैं। पहली बात तो ये है कि ये मुशाबा होती है किसके, स्क्वायर की। सेकेंडली ये है कि इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। नंबर 3 पे ये है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 के एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। अंडरस्टैंड। अब हम चलते हैं कि हम इसका एरिया फाइंड आउट कैसे करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे, इधर हम लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस। कौन सी है आपके पास, रोम्बस ABCD। आप इसको कोई भी नाम दे दो, LMN कर दो, PQRS कर दो, एज यू विश, ठीक है। तो इसमें भी आपने देखा कि इसमें भी आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं। एक ट्राइंगल आपके पास आ गई ये वाली CDB, और दूसरी आपके पास ट्राइंगल आ जाएगी DAB, ठीक है। एक ट्राइंगल आपके पास आ जाएगी ये वाली जिसको मैंने शेड कर दिया है, दूसरी आपके पास ट्राइंगल आ जाएगी ये वाली। तो इन दोनों को आप ऐड डाउन करोगे तो आप एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड आउट कर सकते हो। अंडरस्टैंड। तो पहले मैं यहाँ पे ऐड डाउन करूंगी, पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सी है, CDB। तो यहाँ मैं लिखूंगी CDB, प्लस कर दूंगी एरिया ऑफ ट्राइंगल DAB। इन दोनों को मैं ऐड डाउन कर लूंगी, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट डिस्कस कर लिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो जो यहाँ पे है एरिया ऑफ ट्राइंगल CDB के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल CDB क्या होगा, 1/2, ठीक है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो CDB की जो बेस यहाँ पे आएगी, ठीक है, क्योंकि ये वाली आपकी ट्राइंगल है CDB है, तो जो इसकी बेस आएगी वो क्या आ जाएगी, BD मल्टीप्लाई हम कर देंगे BD को, और जो इसकी हाइट आ रही है वो है OC। इसको फर्स्ट को हम यहाँ पे नाम देते हैं O का, तो OC इसकी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। स्टूडेंट्स, ये BD आप सोच रहे होंगे कि BD इसकी बेस कैसे है, मतलब बेस इसकी BD है वो कैसे है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने देखा है कि BD के ऊपर ये एंगल बाइसेक्शन हो रही है, 90 का एंगल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को इस तरह से ड्रॉ करूँ कि ऊपर मेरा आ जाए OC, इधर मेरी साइड्स क्या आ जाएंगी, BD, ठीक है। तो मेरा जो बाइसेक्टर बनेगा वो मेरा यहाँ पे आएगा, BD के पास मेरा बाइसेक्टर ड्रॉ होगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे इसका बाइसेक्टर ड्रॉ हो रहा है, यहाँ पे इधर, इसको आप इग्नोर करें। इस तरह से ये वाली आपकी ट्राइंगल है, ठीक है। और BD जो है ये इसकी बेस में आ जाएगी, और जो इसका हाइट क्या बनेगी, इसकी OC इसकी हाइट हो जाएगी। अंडरस्टैंड। इस तरह से अगर हम DAB ट्राइंगल के बारे में देखते हैं तो BD की ट्राइंगल के बारे में क्या देगा, 1/2। अब इसकी जो बेस है, बेस इसकी सेम ही है, इसको आप इग्नोर कर दें। BD में इसकी हाइट सेम ही है, सॉरी बेस इसकी सेम है, लेकिन जो इसकी हाइट है वो क्या है, OA। अंडरस्टैंड। ये वाला OA इसकी आ जाएगी हाइट, और ये इसकी आ जाएगी बेस। अंडरस्टैंड। मतलब अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करती हूँ, BD में पास आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, OA इधर है आपके पास A, इधर आपके पास है O। तो इस तरह ये इसकी आ जाएगी बेस, बेस इसके पास क्या आ जाएगी, BD मल्टीप्लाई बाय, और OA इसकी आ जाएगी यहाँ पे हाइट, ठीक है। BD इसकी आ जाएगी बेस, और OA इसकी आ जाएगी हाइट। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को ऐड डाउन करती हूँ तो मैं इसमें से ऐड डाउन करने के लिए मैं क्या करूँगी, इसमें से 1/2 सेम चीज़ आ रही है, इसको मैं बाहर कॉमन में ले सकती हूँ, और BD से कॉमन चीज़ आ रही है तो मैं BD को इधर बाहर ले लूँगी, ठीक है। और अंदर मेरे पास क्या बचा, OC प्लस OA, ठीक है। ये मेरे पास बचा OC प्लस OA, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, OC और OA की वैल्यू कहाँ से हमारे पास आएगी, OC और अब ज़रा देखें यहाँ पे OC और OA, अगर मैं इन दोनों को ऐड डाउन करती हूँ, OC और OA अगर मैं इन दोनों को ऐड डाउन करती हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, AC आ जाएगा। वेरी गुड। तो मेरे पास अब AC बन जाएगा यहाँ पे। ओके, जैसे कि अगर मेरे पास कोई एक रोड है, ठीक है,
इसके सेंटर में है ओ, इधर है ए, इधर है सी, ठीक है। तो जब मैं दोनों ये, अगर मैं ओ ए और ओ सी को ऐड डाउन करूँगी तो मेरे पास क्या बनेगा, ए सी है ना, वो मेरे पास कंप्लीट रोड कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से ओ ए प्लस ओ सी करूँगी मैं, तो मेरे पास क्या बनेगा, ए सी, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको लिख दूंगी ए सी, बी डी मल्टीप्लाई बाई ए सी, ठीक है। अब बी डी और ए सी क्या है, ये वैल्यूज आपके पास क्या हैं, बी डी और ए सी क्या थे आपके पास। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि बी डी और ए सी आपके पास क्या थे। देखें, बी डी जो था वो आपके पास डायगोनल नंबर 1 था, और जो ए सी था ये आपके पास क्या था, डायगोनल नंबर 2, D1 एंड D2, ठीक है। जब हम डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करके उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड आउट हो जाएगा। अंडरस्टैंड, D1 मल्टीप्लाई बाई D2 ओवर 2, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाई D1 मल्टीप्लाई बाई D2। अंडरस्टैंड। तो इस तरह से हम यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड आउट कर लिया है हमने, विच इज 1/2 D1 मल्टीप्लाई बाई D2। D1 का मतलब क्या हुआ, डायगनल ऑफ, किसका डायगनल है, बी डी, ठीक है। बी डी का डायगनल आपके पास आएगा D1, और D2 आपके पास AC का डायगनल आ जाएगा। जब हम दोनों डायगनल्स को मल्टीप्लाई करके उसको 2 पे हम डिवाइड कर देंगे कम्प्लीटली, तो आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस। स्टूडेंट्स, अब ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं कि इसका एरिया क्या आता है। तो ट्रेपीजियम जो है, बहुत सारे बच्चों को इसका एरिया फाइंड करने में मुश्किल होती है कि इसका एरिया हम किस तरह से फाइंड करते हैं। तो आज हम ट्रेपीजियम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ट्रेपीजियम का की जो डेफिनेशन में आता है वो ये आता है, ओनली 1 पेयर ऑफ द पैरेलल साइड्स, ठीक है। कि अगर आपके पास एक साइड ये है, दूसरे आपके पास साइड ये वाली है, ठीक है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल साइड्स होंगी क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है, ठीक है। अगर मैं इसको ज्वाइन करती हूँ इसके साथ और इसको मैं ज्वाइन करती हूँ इसके साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, ट्रेपीजियम, ठीक है। ट्रेपीजियम के बारे में क्या है कि ओनली 1 पेयर ऑफ द पैरेलल साइड्स, के जो इसकी पैरेलल साइड्स हैं वो जस्ट 1 पेयर होगा आपका, 1 + 1 2, तो एक पेयर होगा आपका, ठीक है। और मतलब ऑपोजिट साइड्स, इसकी जो ऑपोजिट साइड ये वाली है वो पैरेलल है, लेकिन ये आपकी अनपैरेलल है क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है, ठीक है। तो इसको भी हम देंगे नाम, इसको हम नाम देंगे ABCD का, ठीक है। और इसकी सेंटर से हम बाइसेक्शन कर लेंगे, इसको हम सेंटर से हाफ हाफ कर लेंगे, ठीक है। मैंने जो भी आपको शेप्स बताई हैं अब तक, रोम्बस होगी, पैरेललोग्राम होगी, ट्रेपीजियम है, इनमें जब भी आपने इनके एरियाज को फाइंड आउट करना है, पहले आपने इनको करना है हाफ हाफ करके, ठीक है। एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया, दूसरी का फाइंड किया, और इन दोनों को आप ऐड डाउन करके आप कंप्लीट शेप का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आपके पास 2 ट्रायंगल्स आ गई हैं। एक ट्रायंगल कौन सी है आपकी, एक आपके पास ट्रायंगल है ABD, और दूसरी कौन सी है, CDB, ठीक है। 2 आपके पास ट्रायंगल हैं। सो लेट्स स्टार्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD इक्वल टू क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है आपके पास, ABD, प्लस कौन सी हम ट्रायंगल लेंगे यहाँ पे, कौन सी आपके पास सेकेंड ट्रायंगल है, BCD, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। अंडरस्टैंड कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इस वाले को, और जो दूसरी है कौन सी है, BCD है, इस वाले को हम शेड कर लेंगे, इनके हम एरियाज को फाइंड कर लेंगे और फिर हम इनको ऐड ऑन करके हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो अब बच्चों ABD जो है आपके पास, ABD, इसका जो है एरिया फाइंड कैसे होगा, क्या होगा, 1/2 बेस, इसकी बेस क्या आ जाएगी, AB, मतलब ये ट्रायंगल है, इसकी बेस क्या आ जाएगी, AB, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी AB। अंडरस्टैंड। मल्टीप्लाई भी क्या होती है,
हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस। अब जब इसके हाइट के बारे में बात करेंगे तो हाइट को हम यहाँ से खुद ही कंस्ट्रक्ट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई हाइट मेंशन नहीं है, ठीक है। जैसे लाइक ये कि जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे थे तो हमने इसको सेंटर से हाफ किया था, ठीक है। अब इसकी बाइसेक्शन हो रही है यहाँ से, मतलब इसका यहाँ पे बाइसेक्ट, इसको यहाँ से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देंगे एल का, ठीक है, ए बी, और इसकी हाइट क्या रहेगी, डी एल मल्टीप्लाई बाई डी एल। अंडरस्टैंड, हाफ 1/2 मल्टीप्लाई बाई ए बी मल्टीप्लाई बाई डी एल, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। अब बी सी डी का जो है बी सी डी के बारे में, जो इसकी बेस है, बेस इसकी क्या रहेगी, सी डी। ऑब्वियसली इसकी बेस क्या बन रही है, सी डी बन रही है, 1/2 सी डी मल्टीप्लाई बाय। अब जो इसकी हाइट के बारे में जब बात करेंगे तो हाइट को हम जो है उसको, उसका हाफ होगा यहाँ तक ऐसे, ठीक है। इसको फिर हम ज्वाइन कर देंगे इसके साथ, जहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा उसको हम नाम दे देंगे पॉइंट एम का। अंडरस्टैंड। तो जो आपके पास इसकी हाइट बनेगी वो क्या बनेगी, बी एम, क्या बनेगी, बी एम, ठीक है। इसकी तो आपके पास हाइट आएगी 1/2, बेस है, बेस इसके पास की आएगी सी डी, और जो इसका अल्टीट्यूड है, हाइट जो इसकी है, उसको हमने खुद आगे कंस्ट्रक्ट किया, इसको हमने आगे एक्सटेंड कर दिया, तो आपके पास आ जाएगी एम, तो बी एम इसकी आ जाएगी हाइट। अंडरस्टैंड। अब इसमें स्टूडेंट्स आपने चेक किया है कि डी एल और डी एम दोनों ऑपोजिट हैं, दोनों पैरेलल तो हैं ही हैं, बट दोनों इक्वल भी हैं, डी एल इक्वल टू एम बी, ठीक है। मतलब डी एल इक्वल टू बी एम, ये दोनों बराबर हैं। तो जहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है बी एम, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ डी एल, क्योंकि इन दोनों की जो हाइट है वो दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, 1/2 मल्टीप्लाई बाई ए बी मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई ए बी मल्टीप्लाई बाई डी एल प्लस 1/2, ठीक है, सी डी मल्टीप्लाई बाई डी एल। जहाँ पर मेरे पास बी डी है, बी एम है, वहाँ पे मैं लिख रही हूँ डी एल, ठीक है। ओके, तो इसमें भी आ गया डी एल, इसमें भी आ गया डी एल, तो डी एल इन दोनों में से सेम चीज़ आ रही है, कॉमन चीज़ आ रही है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, जब मैं इन दोनों को एड डाउन करूँगी तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 1/2 ए बी प्लस सी डी मल्टीप्लाई बाई डी एल। डी एल को मैंने बाहर निकाल दिया क्योंकि वो इन दोनों में सेम था, तो ये मेरा आ गया बाहर यहाँ पे, ठीक है। तो ए बी और सी डी क्या था आपके पास, ठीक है। ए बी आपके पास क्या थी, ये एक साइड थी, और सी डी क्या थी, ये ट्रेपेजियम की दूसरी साइड थी, और डी एल इसमें हाइट है। तो जो इसका फार्मूला हमारे पास क्या निकला, इसका फार्मूला हमारे पास ये निकलता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। इसका ये जो आपके पास साइड्स थी ए बी और सी डी, ये आपके पास साइड्स थी किसकी, इस ट्रेपेजियम की आपके पास साइड्स थी। इन दोनों को आपने ऐड डाउन किया, ठीक है, और इसको आपने मल्टीप्लाई करवा दिया हाइट, डी एल इज योर हाइट। तो लास्ट पे हमारा जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट किया है हमने, वो क्या है 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। तो ये आज हमने फाइंड आउट कर लिया है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इसके बारे में किसी को जो भी इश्यूज हों, किसी भी चीज़ के बारे में कहीं पर भी आपको कुछ इशू आया हो तो काइंडली प्लीज़ मुझे आप बताएं, और ऐसा कमेंट करके मुझसे क्वेश्चंस पूछिए कि मिस मुझे इस चीज़ की समझ में नहीं आई। आप जितने टाइम्स बोलेंगे मैं आपको उतने टाइम से आपको बताऊंगी, समझाऊंगी, ठीक है। या फिर अगर आप चाहते हो कि मुझे किसी भी बुक के बारे में कुछ पूछने, आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं कि मुझे इस टॉपिक में, इस चैप्टर में मुझे इश्यूज़ हैं, तो आप काइंडली प्लीज़ मुझे आप लोग बताएं ताकि मैं आपके लिए और मज़ीद वीडियोस लेकर आऊँ। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।